जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, काफिला रैली में चलने वाले सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, अगर हम अपने आप को पूछें कि आप गुरु महाराज की तरफ गए या गुरु महाराज ने आपको खींचा, कोई भी व्यक्ति होकर के गुरु महाराज की तरफ नहीं गया है। गुरु महाराज ने चुन चुन करके जीवों को अपने तरफ खींचा, नाम का दान दिया और भजन ध्यान सुमिरन में लगाया। गुरु महाराज ये क्यों चाहते थे? क्योंकि हमारे ऊपर जन्म जन्म से न जाने कितने पर्दे, कितनी काई जमा हो गई है, वो कम नहीं हो रही। इसलिए ये चिंगारी, नाम की चिंगारी अंदर डाल दी। और जब इस चिंगारी से कोई दूसरी चिंगारी पैदा होती है तो धीरे 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 आग लग जाती है और कर्म जलने लगते हैं। हम लोग ने लाख प्रयास किया पर यहाँ पर कर्मों से छुट्टी नहीं पाए। कितने जन्म बीत गए, कितने योग बीत गए, पर यहाँ से हम बाहर नहीं गए। बार बार जलमना मरना, जलमना मरना, इसी क्रिया में लगे रहे। पर गुरु महाराज की दया हुई, उन्होंने ज़बरदस्ती बुला करके नाम का दान दिया और कहा कि इसे लगातार सुबह शाम हर रोज़ करते रहना। मालिक की दया हो जाएगी, ज्वार भाटा आ जाएगा। हम आप लोग गुरु के आदेश से करने लगे। धीरे 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 अनुभव होने लगा कि हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया है वह मालिक ने किया है। इसमें एक बार एक व्यक्ति भजन गा रहा था। भजन में वो गा रहा था, पृथ्वीवर्ती भगवान एक का दोनों।
वो गा रहा था कि धरती पर भगवान एक है या दो है। बड़े सुंदर स्वर में गा रहा था। मैं सुनता रहा। बाद में सोचने के बाद फिर सोचा कि इसका कहना कहाँ तक सत्य है, तो पता चला कि उसका कहना 100% सक्सेस था। पृथ्वी के ऊपर दो भगवान हैं, एक है दयाल और एक है काल। काल पुरुष ऐसा है कि आप चाहे जितनी चतुराई करो, चाहे जितनी होशियारी करो, आपको डाल देगा खाई में, निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारे सारे प्रेमी भाई और बहनें कितने दिन से नामदान लिए हुए हैं, कितने दिन से सुमिरन भजन ध्यान कर रहे हैं। पूछो उनसे क्या आपका ध्यान बन रहा है, भजन बन रहा है? नहीं। क्यों नहीं? हम तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, फिर भी नहीं बन रहा। इसका कारण जो आसुरी शक्ति है, जिसे हम काल पुरुष कहते हैं, वह आसुरी शक्ति हर समय तुम्हारे सत्कर्म में बाधा निर्माण करती है, तुम्हारे भजन में बाधा निर्माण करती है, तुम्हारे ध्यान में बाधा निर्माण करती है और आपके ध्यान भजन सुमिरन में अड़ंगे पैदा करती है। इसलिए हमारा ये भजन नहीं बन रहा और हम ज़्यादा से ज़्यादा आशिक संसार के हैं, परमार्थ के नहीं। हमारे सारे ध्यान संसार की ओर है। यह सोचते हैं कि गाड़ी हो जाए, घोड़ी हो जाए, ज़मीन हो जाए, बैल हो जाए, माड़ी हो जाए, यही संसार में चिंतन करते रहते हैं। और यहाँ पर झूठी पूजा, मंदिर में जा कर के वहाँ फूल वाल चढ़ा देते हैं और वापस हो जाते हैं कि हमने पूजा कर ली। लेकिन राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने कहा कि मंदिरात नाही दिसला सावळा मुरारी। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज बता रहे हैं कि मंदिर में भगवान नहीं दिखाई दिया। मंदिरात नाही दिसला सावळा मुरारी, तुळसी माळ घेऊन हाती, निरंजनी धूप बत्ती, महाद्वार ओलांडिले, पहावया नेत्र दीप्ति। मैंने टाट लेकर के, निरंजनी यानी दिया जला करके, धूप बत्ती लगा करके भगवान के दर्शन के लिए चला। तो जब महाद्वार को लांघा तो जिधर देखे उधर लाइटिंग, तो आंखें दीपने लगी। पहावया नेत्र दीप्ति, नेत्र उघडूनिया आत गाभाऱ्यात घंटा वाजला। कुछ समय के बाद जब मंदिर में घंटा बजा, आत गाभाऱ्यात घंटा वाजला, नाद सर्व अंगे भरला, तो सब शरीर में घंटे की आवाज़ गुनगुनाने लगी। नेत्र उघडूनिया बघतो, भावनाच दिसली सगड़ी। आजकल जितने भी लोग मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं, वो उनके भाव है, दर्शन नहीं हुआ। वहाँ पर भगवान है ही नहीं तो दर्शन कहाँ से होगा। तो फिर कहा, देव देव म्हणती कोणा,
भूख लागली या नैना। देव देव देव, सब लोग देव देव बोल रहे हैं, तो किसको देव बोल रहे हैं? ये आंखें प्यासी हो गई भगवान के दर्शन को। भूख लागली या नैना, चौबाजून या भगतो, पाहता देव का ही दिसेना। मनोनी माघारी फिर लो, आत झोपड़ी तो सिर लो। हसोनिया सांगे मजसे, रंजल्याची सेवा करी। देखो कितने सुंदर शब्दों में बनाया है। हंस कर के कहा कि तुम जो गरीब है, जो पीड़ित है, उनके सेवा करो। कौन बोलला है भगतो? टुकड़ो जी महाराज कहने लगे कि कौन बोल रहा है? कौन बोलला है भगतो, झोपड़ी तो कामे करितो। बाजू ठेवनिया बंसी, जनी संगे दड़ने दड़ितो। चमकदार मुकुटावरते, धूळ जंग बसली माती। पायी लागला सतुकड्या, सुधबुध हरली सारी। वो तुम्हें ऐशाराम वाले घर में नहीं मिलेगा। किसी भी राजघराने में भगवान का दर्शन नहीं होता, तो भगवान का दर्शन कहाँ होता है? उन्होंने कहा, जेका रंजले गांजले, त्यासी मणे जो आपुले। तोची साधो ओळखावा, आणि देव तेथेची जाणावा। मंदिरों में नहीं, मस्जिदों में नहीं, गिरजाघर में नहीं। जो किसी पीड़ित को दया करके उसको मदद करता है, जिसके अंदर में दया होती है, वहीं पर भगवान का निवास होता है। तो ऐसी आवाज़ टुकड़ो जी महाराज ने बाबा जी को दी। बाबा जी ने इसको सुना और वहाँ पर जने के साथ में जो पिस रहे थे, तो उनके चरण छुए। तो मेरा कहने का तात्पर्य, हम सभी लोग अज्ञानता में बोल रहे हैं। भगवान अच्छे मंदिर में होगा, भगवान अच्छी जगह होगा, झूठ है। भगवान तुमको कभी भी मिलेगा तो जहाँ तकलीफ़ है वहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर हम गरीबों की कदर नहीं करते, गरीबों को ठुकराते हैं और धर्म का बाजा बजाते हैं। धर्म नहीं कहता, किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। धर्म नहीं कहता किसी की बहू बेटी पर निगाह धरो, ऐसा किसी भी धर्म में लिखा नहीं है। धर्म नहीं कहता किसी के घर लूटो बर्बाद करो। धर्म में ये भी नहीं लिखा है कि घर लूटो, चोरी करो, बेईमानी करो, ये भी नहीं लिखा है। धर्म नहीं कहता किसी के मजहब पर आघात करो। धर्म में यह भी नहीं कहता कि दूसरे के मजहब पर आघात करो। अपने अपने नेकी से चलना, यह तो धर्म सिखाता है। तो तुम क्यों दिन पर दिन पाप सर पे चढ़ा रहे हो? तो टुकड़ो जी महाराज बता रहे हैं, ये आप भ्रम में मंदिर में जाते हो, सवेरे उठकर 4 बजे, अभी बहनें बहुत जाती है, 4 बजे जाती है, लोटी भर पानी लेकर के शिव जी के मंदिर पर जाकर पिंड पर डालती है और न जाने कितनी मांगे। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे को सर्विस नहीं लग रही, मेरी खेती नहीं खरीदी हो रही, मेरा मकान नहीं बन रहा,
कई मांगे मानती है। यह सोचो, जिसकी जटा से निर्मल गंगा बह रही है, क्या वह तुम्हारी लोटी भर पानी से खुश हो जाएगा? नहीं। यह सारा ब्रह्मजाल है और इस ब्रह्मजाल में हम सब लोग फंसे। मालिक की दया हुई, इन्होंने बताया यह सारा ब्रह्मजाल है, इसमें मत फंसो, इससे बाहर निकलो। यानी किसी को मदद करो, जो संकट में है, तकलीफ़ में है, उसको मदद करो। उसको मदद करोगे तो वह खुश होगा, और वह खुश होगा तो तुम जो मांगो वह दे देगा। इसलिए मांगने का तरीका है, मांगने का तरीका है, ज़बरदस्ती नहीं मांगा जाता है। तो सभी भाइयों से, बहनों से मैं प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पर उसके कई प्रकार के खेल हैं। अगर कोई व्यक्ति महापुरुष के पास पहुंचकर अपने रास्ते पे चलता है, यानी सुमिरन, ध्यान, भजन करता है, तो वह काल पुरुष उसको इतना भरमाता है कि तो झूठे रास्ते से चल रहा है, और उसे अपने रास्ते से अलग करता है। सिर्फ 2 दिन के लिए अगर कोई ध्यान भजन से अलग हो जाए तो उसकी सारी पूजा खत्म हो जाती है, उसके पल्लों में कुछ नहीं रहता। और आज काल ने ऐसा डंडा मारा है, कितने लोगों को भ्रम में डाल दिया, कितने लोगों को भटका दिया, और वो सोच में आ गए कि क्या करें। तो भाइयों और बहनों, भगवान कभी भी किसी को धोखा नहीं देता, संत महात्मा कभी किसी को धोखा नहीं देते, बेईमानी नहीं करते, चोरी नहीं करते, सीधे रास्ते से चलते। फिर भी जो काल की तरफ खींचे गए, वे लोग उसके मर्जी से अपने रास्ते को छोड़ देते, और अंत में जो की हुई कमाई है वह बर्बाद कर देते। तो मैं यहाँ पर बैठे हुए भाइयों से, बहनों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप उसी चीज़ को पकड़ो कि जिसमें तुम्हारा लाभ है, जिसमें तुम्हारा हित है, जिसमें तुम्हारा मनोरंजन है, उसको नहीं। मनोरंजन काल के तरफ से होता है। जिसमें तुम्हारा हित है, जिसमें तुम्हारा लाभ है, उस चीज़ को पकड़ो और अपने अपने रास्ते से चलो, धर्म के रास्ते से। धर्म के रास्ते से चलोगे तो तुम्हारा ये जीवन सफल हो जाएगा, यानी सार्थ हो जाएगा। नहीं तो अंत में काल की चपट लगत कर आपका जीवन भी बेकार चला जाएगा। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, आप 2 चीज़ों को आजमाइश करके देखना। पहले एक व्यक्ति को दुखी करके देखना, उसको तकलीफ़ दे के देखना। जब उसको तकलीफ़ होगी तो तुमको भी तकलीफ़ होगी। और एक किसी को दुखी मत करना, सुखी करना, आनंदित करना। तो उसको जितना आनंद होगा उसका आनंद आपको होगा। और हम हमेशा दूसरे को दुखी करते हैं, दूसरे को कष्ट करते हैं, और हम स्वतः खुद के लिए सुख चाहते हैं, नहीं मिलेगा। सुख अगर पाना है तो दूसरे को सुखी करो, दूसरे का हित करो, किसी का अनहित मत करो। इन बातों को आप ध्यान देंगे
तो आपका ये जन्म सफल हो जाएगा। आप नरकों में जाने से बच जाओगे। खाली कहने से पढ़ने से ये होने वाला नहीं है। आपको कुछ कर्म करना पड़ेगा। क्या कर्म करना पड़ेगा? कोई संकट में है तो उसको मदद करना पड़ेगी। कोई दुखी है तो उसको शब्द से सुखी करना पड़ेगा। यानी दूसरे का दुख आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। जब आप इस काम को करोगे तो वह खुश हो जाएगा और आपको बिना मांगे सब कुछ देगा। इसलिए कहा है, हम समझते नहीं, मांगा मिला सो पानी ना मिले, मांगा मिला सो पानी ना मिले, बिना मांगे मिले मोती। आप मांगोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आप कर्म अच्छा करोगे तो आपका अधिकार हो जाएगा। आप मोतियों के अधिकारी बन जाओगे। वह प्रभु किसी को न्यूनाधिकता नहीं करता, किसको कमी किसको ज़्यादा नहीं देता। तो मैं आपसे आज एक प्रार्थना करता हूँ कि आप ये सारे अवडंबर छोड़ो और हर रोज़ सवेरे और शाम को जिस तरह मालिक ने आपको सुमिरन ध्यान भजन करने को कहा है वैसे करो। तो गुरु ने कहा है एक दिन ज्वार भाटा आ जाएगा। तो आप अगर ये करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भजन में बैठे होगे और ऊपर से भजन आ रहा होगा, भजन की आवाज़ हो रही होगी। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास, गुरु के ऊपर विश्वास। यहाँ पर तो विश्वास ख़त्म हो गया। जब विश्वास ख़त्म हो गया तो भाव टूट जाते हैं। भाव टूट गए फिर जुड़ते नहीं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ, आप आज से यह संकल्प कर लेना कि हम नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय सुमिरन ध्यान और भजन करेंगे। ये अगर आप करते रहे तो फिर आपको मालिक के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं कि हमें हमारे देश लेके चलो। तुम्हारा अधिकार बन जाएगा। वह तुम्हें ऐसे हथेली पे लेकर के तुम्हारे देश में जा कर के पहुँचा देगा। तो भाइयों ज़रा समझो और समझ कर काम करो। यह काम कोई सस्ता काम नहीं है, यह संत मत का काम है। संत मत ऐरा गहरा मत नहीं है। संत मत में न जाने कितने लोग भटक गए, पर संत मत में नहीं लगे। वैसे आज भी कितने लोग भटक गए, काल ने कितने लोगों को भटका दिया। इतने बड़े मालिक जो सारे मंडलों के धनी ने दिया हुआ नामदान, उसमें भी खोड़ा पैदा कर दिया। तो आप अंदाज़ा करो कि झूठा कितना बड़ा होता है, झूठ कितना बड़ा होता है। मैं आपसे एक ही विनती करूँगा कि आप गुरु के चरण पर लगे रहो। ये कहो जो करेंगे मेरे गुरु करेंगे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरु समर्थ है, वो मुझे पार ले जाएंगे। और उन्होंने तुमको आश्वासन भी दिया है कि मैंने जिनको नाम का दान दिया है, ध्यान से सुनो क्या आश्वासन है। गुरु महाराज ने कहा मैंने जिनको नाम का दान दिया है उसमें से एक भी जो धरती पर रह जाएगा तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। अब जब पूरन धनी ने तुमको वादा कर दिया तो तुम्हें इधर उधर भटकने की क्या ज़रूरत है? कौन तुमको धरती के ऊपर से लेके जाएगा? तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपका ये भूल भरम जितना भी होगा इसे निकाल दो और सीधे गुरु के चरण में अपना ध्यान लगा दो। गुरु के चरण में ध्यान लग जाएगा
तुम्हारा जन्म सार्थक हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता, भूल चूक की माफ़ी चाहता। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। येत्या 3 जुलै रोजी हम लोग जो इतने दूर से आए हैं 5-6 गाड़ियाँ लेकर के, तो कोई स्वार्थ के लिए नहीं आए, पर हित, दूसरे का हित। तो अभी ये जो प्रसाद वितरण होगा, इसमें से आप थोड़ा खा लेना, थोड़ा बचा लेना, और एक आध समय आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा बीमार हो गया, अस्पताल नहीं जा सकता, तो उसमें से 2 दाने निकाल लेना, उसके मुख में डालना और 10 बार उसके कान में जय गुरुदेव बोलना। ऐसे बोलने से वह व्यक्ति उठकर नहीं बैठ जाएगा, तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। लो।